तो फ्लैश ऑन करते हैं। देखिए ये कुछ मैकेनिज्म है, ये मेन कैप है, इसमें आपको ये वाला प्लग सक्सेसफुली ये मशीन वापस से काम करना स्टार्ट कर चुकी है। बस मौसम डाल दी है, इसको ऑन करते हैं, हम करते हैं ऑन। और ये देखिए गई, भर के गिलास जूस मिल गया। कैसे आप लोग, आई होप सब बड़े होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं जूस निकाल रहा था, हमारी मशीन हो गई गड़बड़। फिर हमने यूट्यूब पे देखा कि कैसे इसको सही कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या थी, इसमें रिवर्स बटन है वो चल रहा था और जो फॉरवर्ड बटन है वो नहीं चल रहा था। जैसे ये बटन है और ये मशीन कौन सी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें जो फॉरवर्ड बटन है ये नहीं वर्क कर रहा था, रिवर्स बटन वर्क कर रहा था। तो मैंने सोचा कि इसको मैं खुद से बनाता हूँ और फिर मैंने कंप्लेन किया। पहले तो मैंने कंप्लेन किया। तो कूविंग्स की ये मशीन है। अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत ही जेन्युइन और अपने घर के जैसी समस्याओं का ही समाधान देते हैं आपके चैनल पे। तो अगर आपको किसी भी तरह की ऐसी चीजें हैं, लगता है कि वीडियो सही है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। दिखाते हैं वीडियो कि इसे आप कैसे ओपन कर सकते हैं। थोड़ा पेशेंस रख कर खोलिएगा, क्योंकि प्लास्टिक मटेरियल है, तो अगर आप थोड़ा ताकत लगाएंगे तो खुल जाएगा, लेकिन वो फिर रिपेयर नहीं होगा, ऐसा खुलेगा, मतलब टूट जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, दिखाते हैं कि इसको हम कैसे बनाए हैं, हमने खुद से कैसे किया है। क्यूविंग्स की B1700 मॉडल है और काफी अच्छा मॉडल है, काफी बढ़िया जूस काम कर रहा था ये, और 1 साल से ज्यादा पुराना हो गया है। तो इसको पहले कंप्लेन किया तो वहां से वीडियो कॉल के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया। एंड वीडियो कॉल पे उन्होंने देखा कि कैसे इसको प्रॉब्लम को डायग्नोस कर सकते हैं। डायग्नोस करने के बाद उन्होंने कहा कि इसमें 2223 रुपए का खर्च आएगा, प्लस विजिटिंग चार्ज था इनका। और यहाँ आने के बाद में कोई और मैकेनिकल प्रॉब्लम होगी तो उसका कॉस्ट वो अलग से लेंगे। तो मैंने सोचा यार 2-2,500 रुपए इनको तुरंत एक दिन का देने का, फिर यहाँ आने के बाद वो क्या बताते हैं कुछ पता नहीं। वारंटी पीरियड खत्म हो चुका था, मैंने कहा चलो खुद ही देखते हैं बना करके। कल तो मैंने इसको वापस से रिप्लेस कर दिया, पूरा हर चीज सही किया है अपनी तरफ से। अब मैं बताता हूँ इसको खोलना कैसे होगा और कैसे इसको आप अपने घर पे खुद बना सकते हो इस मशीन को, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो। मैंने खुद से बना करके देखा पहले कि इसको देखते हैं क्या होगा। पहले डर लग रहा था कि 22-23 हजार रुपए की मशीन है, कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या होगा, लेकिन अभी ये मशीन ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। ये हमने आपको दिखाया, प्रॉब्लम इसमें थी कि ये रिवर्स तो चल रहा था लेकिन फॉरवर्ड पे नहीं चल रहा था, ये फॉरवर्ड बटन। तो यहाँ पे ये बटन थी और ये रिवर्स पे चल रहा था बट फॉरवर्ड पे नहीं चल रहा था, ठीक है। तो अब मैं इसको दिखाता हूँ कि क्यूविंग्स को ओपन कैसे करना है और कैसे रिपेयर करना है। मैं इसको बनाने से पहले, खोलने से पहले मैंने यूट्यूब, ChatGPT सब जगह पे बहुत सारे वीडियोस सर्च किए, बट क्यूविंग्स की अनबॉक्सिंग वगैरह तो है, टीयर डाउन ब्रेक डाउन वाली कोई वीडियो है ही नहीं, जिसमें स्विच रिप्लेसमेंट या इसको ओपन करने का तरीका या कुछ भी ऐसी कोई वीडियो पड़ी ही नहीं है। इंटरनेशनल वीडियोस या नेशनल वीडियोस या क्यूविंग्स की खुद की वेबसाइट पे कोई वीडियो ऐसी है नहीं। दूसरा, इनके पार्ट्स जो हैं वो उसके कुछ ही सेपरेट पार्ट्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, ऐसा नहीं है कि आप मंगा के खुद से चेंज कर लो। तो मैंने बहुत रिसर्च किया, 2 घंटे 2.5 घंटे देखा, जब कुछ नहीं मिला तो मैंने खुद से मशीन ओपन किया। और अब मैं दिखाता हूँ कि आपको कैसे इस मशीन को डिसअसेंबल करना है और कैसे इसे आप ओपन कर सकते हैं। बहुत आसानी से इसकी हर चीज को डायग्नोस कर सकते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है बिल्कुल फर्स्ट हैंड। पहले आपको डिसअसेंबल करना है इस मशीन को, तो ये एक इंटरनल पार्ट है, इसको मैं दिखाऊंगा अभी। फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, इसमें ये रेड डॉट्स बने हुए हैं, तो इन रेड डॉट्स को फॉलो करके आपको ओपन करना होगा। तो इसको मैंने ऐसे रिमूव किया और ये पार्ट हमारा बाहर आ गया। इसको मैं अलग रख लेता हूँ। एंड देन एक ये यूनिट है, इसको भी आपको ऐसे घुमा के बाहर निकालना है, बहुत इजीली ये बाहर आ जाएंगे। एंड देन ये कप भी आपको बहुत आराम से बाहर निकाल लेना है। एंड देन इसे भी आप घुमा के हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो हमने ये सब चीज़ें बाहर निकालनी है। और अब ये यूनिट है, अब करना क्या है, देखिए यहाँ पे क्लोज और ओपन करने का ऑप्शन दिया हुआ है, तो वो इसके कैप के लिए और इस वाले कैप के लिए है। जैसे इसमें ये बना हुआ है कि इसको जैसे यहाँ पर रखा जाएगा, तो ये ऐसे करेंगे, घुमाएंगे तो क्लोज हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो आपको इस मशीन को उल्टा करना होगा। उल्टा करने के बाद यहाँ देखेंगे आपके यहाँ पे सीरीज लिखी हुई है, ये कौन सा मॉडल है क्या है। फिर यहाँ पे 3 स्क्रू हैं, वो इस वाले स्क्रू की मदद से
इस वाले स्क्रू की मदद से इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसे ओपन करेंगे आप। ओपन करने के बाद में ये बहुत आराम से बाहर आ जाएगा। तो आपको इस पार्ट को ऐसे बाहर निकाल लेना है। तो ये देखिए ये खुल गया है, ठीक है, ये पूरा पार्ट बाहर आ गया है अब। और अब इसको ओपन करना बहुत आराम से ओपन करना है, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दबाजी किया है। तो ये वाला जब स्क्रू निकालेंगे तो बहुत आसानी से कोई वायर डैमेज ना हो, इसका ध्यान रखना है। इसको ऐसे वापस कर देना है उस फेज में, ताकि अब ये वाला पार्ट हमारा स्विच का है, बट हम आपको दिखाएंगे कि निकला कैसे और आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये करने के बाद में आपको बहुत सिंपल तरीके से कुछ भी डैमेज ना करते हुए आपको आना है, अपना स्क्रू उठाना है और जो आपका ये वाला यूनिट है इसको आपको ओपन करना होगा, ठीक है। बहुत आसानी से पीछे से आपका हाथ का सपोर्ट रहेगा, इसको आप ऐसे रखिए और इसके बाद में आपको इस यूनिट को ओपन करना होगा, जो ये यूनिट है। तो इसमें क्या है, मैं बहुत देर तक सोचता रहा कैसे खुलेगा, पीछे तो ओपन हो गया था, उसके बाद में हमें ये वाले सारे पेजेस ओपन करने होंगे, ठीक है। तो मैं इसको ओपन करके वापस आता हूँ। तो इसी स्क्रू की मदद से आप इसको ओपन कर लेंगे, बहुत आसानी से ओपन हो जाएंगे। तो ऐसे ही आपको सारे स्क्रू निकालने हैं और स्क्रू को आपको एक सेफ जगह पर रख देना है। ये वाला कैप बाहर आएगा एंड एक ये वॉर्सल है, ये भी बाहर आना चाहिए। तो ये भी बाहर आ गया, ठीक है। और उसके बाद में आपकी ये यूनिट बाहर चली जाएगी बहुत आराम से। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ इधर उधर ना हो, ताकि बाद में आपको ढूंढने में समस्या हो, ठीक है। तो ये स्विच, कैप, ये सब एक जगह पर रख दीजिए एंड देन इस यूनिट को घुमा करके ये आपकी मशीन हो जाएगी बाहर बहुत आसानी से। तो इसको आपको बहुत पैनिक नहीं करना है, ऐसा नहीं कि आप बस तोड़ ही डालें, है ना। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि मशीन बहुत महंगी है और आपकी एक कमी से पूरी मशीन डैमेज हो सकती है। तो ये पार्ट हो गया बाहर, ठीक है। हमारी ये जो है यूनिट बाहर आ गई है पूरी, आप देख रहे हैं कि हमने इसको बाहर निकाल लिया है सक्सेसफुली, ये बाहर आ चुकी है। अब एक तो सेंसर का वायर वो गया है, उसको आपको नहीं छेड़ना है। अगर आपके सेंसर में कोई समस्या है तभी आपको उसे छेड़ना होगा, जो ये वाला समस्या है। तो ये वाला सेंसर है। और बाकी अब आती है स्विच की बात, कि हमने स्विच को कैसे सही किया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको हमने आपको दिखाया कि इसको डिसअसेंबल कैसे करना है एंड उसके बाद में हम आते हैं स्विच की तरफ। तो ये वाली प्लास्टिक लॉक है, ये प्लास्टिक लॉक है, देखिए कुछ ऐसा है। और ये लॉक यहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ पे इस वाले लॉक में ये चारों लॉक फंस जाते हैं, ठीक है। ये चारों लॉक फंस जाएंगे। उसको करना क्या है, आपको बस पेचकस को ऐसे फंसाना है और बहुत आराम से ऐसे प्रेस करना है। जैसे आप थोड़ा ढंग से प्रेस करेंगे तो ये वाला यूनिट फैल जाएगा और ये स्विच बाहर आ जाएगा। बहुत टेक्निकली, क्योंकि हम टूट ना जाए इसलिए बहुत आराम से कर रहे थे, और ऐसी कोई वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल ही नहीं है जो इस चीज़ को ओपन करके दिखा रही हो। तो इसको बाहर निकालने के बाद में आपको क्या करना है, ये वाला लॉक है, इसको भी प्रेस करना है बहुत आराम से पेचकस के थ्रू, तो ये वहाँ से बाहर आ जाएगी। फिर अगर स्विच की समस्या है आपके मशीन में तो आपको इस वाले स्विच को बाहर निकालना है, थोड़ा क्लीन करना है उसको। क्लीन, मैंने इसको बाहर निकाला। बाहर निकालने के लिए क्या करना है, आपको बस पेचकस डालना है अंदर और इसको बाहर निकाल देना है, ये निकल जाएगा। फिर वहाँ पे कुछ जम जाते हैं, जैसे पाउडर, मतलब रस्टिंग हो जाती है वहाँ पे थोड़ी, तो उसको बस क्लीन करना है। एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। इसमें एक वोट की तरह कुछ ऐसे जो है रखा हुआ है, तो जब आप प्रेस करते हैं इसको ऐसे तो ये इधर दब जाता है, जब इधर प्रेस करते हैं तो इधर दब जाता है। तो बस इन चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है और इसको क्लीन कर देना है। जैसे आप इसको क्लीन कर देंगे ये एकदम फ्रेश हो गया। इस बटन को चेंज करने के लिए वो हमसे 22-23 रुपये मांग रहा था प्लस विजिटिंग चार्ज, ठीक है। और यहाँ आने के बाद में वो चारा कहानी हमको बताते कि ऐसा है वैसा है, ये खराब है वो खराब है। तो इस समस्या से निपटने का एक तरीका यही है कि आप इसको स्वयं अपने खुद के हाथों से रिपेयर कर लीजिए, इससे आपका पैसा बच जाएगा। अब ये हमने कर लिया। अब हमारी मशीन में तो खाली यही समस्या थी, तो इसको हमने कर लिया रिपेयर। अब इसको हम करेंगे लॉक। लॉक करने के बाद
हम इस बटन को इस पे करेंगे प्लेस, और बटन को प्लेस करने के बाद में हमारी मशीन वापस से शुरू हो जाएगी। तो हम फटाफट इसको करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमने कैसे इसको किया है सही। देखिए ये बैठ गई मशीन, ठीक है। ये कोविंग्स की V1700 मॉडल है, और ये बैठने के बाद में अब ये वाले स्विच को आपको रख देना है ऐसे, ये ठीक है। अब इस बटन को आप ऐसे प्रेस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये बटन इधर भी प्रेस होती रहेगी और ये बटन काम करना शुरू कर देगी ऐसे। तो अब मैं लगाने से पहले एक बार चेक कर लेता हूँ कि चल रही है या नहीं, क्योंकि इसमें सेंसर लगा है वो वाला, तो जब तक उस सेंसर पे कुछ, जब तक ये सारे असेंबलीज लग नहीं जाएंगे तब तक ये काम नहीं करेगा। तो इसलिए अभी क्या करना है हमें, अभी हमें इसको एज इट इज लगा देना है और लगा के चेक करेंगे फाइनल, क्योंकि ये काम चल रहा है, अभी काम कर रहा है। अगर कोई वायर टूटा हुआ है तो उसको भी आप डायग्नोज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे कि ये पूरी प्लेट है इनकी, और इस प्लेट में भी अगर कोई समस्या आई हुई है तो आप उसको अपनी तरफ से देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलिए इसको अब लगाते हैं, वापस पैक करते हैं फाइनल और चलाते हैं इस मशीन को ढंग से। तो अब देख रहे हैं ये पूरा कॉपर का है और इसकी कुछ चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। तो फिलहाल इसकी हम स्विच को पहले बैठाते हैं और स्विच को लगाने के बाद में हम दिखाते हैं आपको बाकी चीज़ें। तो इस यूनिट के जो वायर्स हैं वो इस तरफ हैं, इसको मैं घुमा लेता हूँ एंड ये मैंने ठीक से बैठा दिया। अब जैसे मैंने दिखाया था आपको जो खोलने का तरीका क्या है, तो ये जो पेचकस है इसके तरीके ऐसे हैं कि इसको यहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो ये मॉडल बाहर आ जाएगा। बाहर निकलने के बाद में इसको आप अपनी तरफ से चेक कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप इसको खुद से नहीं कर सकते हैं, आप इसको खुद से भी कर सकते हैं, तो इसलिए कोई बहुत समस्या वाली बात नहीं है। ये अभी रिवर्स मोड पे है और ये फॉरवर्ड मोड पे है, ठीक है। ये रुक जाएगा यहाँ पे, तो ये ऐसे कुछ है। अब इसको हम बांध देते हैं वापस से। तो लगाने के लिए पहले हमने इसको बैठा दिया, ये बैठ गया पूरा। ये स्विच का हमारा मॉडल रेडी है, ठीक है। थोड़ा आसान करना चाहें अगर तो इसमें हम एक काम करते हैं, कुछ भर देते हैं, जैसे ये स्विच थोड़ी टाइट चलेगी। तो हालांकि पहले हम इसको लगा के देख लेते हैं। तो ये हो गई स्विच हमारी रेडी। बस उसको आपको क्या करना है, उसमें ढकेल देना है बस। ये थोड़ी लूज चल रही है, आई होप कि ये लगने के बाद काम करेगी। चलो देखते हैं आगे वीडियो में कि चलती या नहीं। चलिए इसको बाकी यूनिट को हम सेट करते हैं फटाफट। अब इसको भी बहुत 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 ज़्यादा सावधानी के साथ इस यूनिट को भी ढकेलना है अंदर। तो इसको हम पकड़ लेते हैं पहले, बहुत भारी है और यही पूरा मैकेनिज़्म है जो इतना भारी है इसमें, बाकी तो कोई समस्या नहीं है। तो इस वाली यूनिट को भी हम अंदर ले जाते हैं, ठीक है। और हमको इसे घुमाना होगा अपने साइड। तो ये रही मशीन हमारी, इसके अंदर जा चुकी है एंड इसको हम रख के बहुत प्रेम से इसका कैप वैप लगा देते हैं। एंड देखिए बहुत आपको ध्यान रखना है चीज़ों का कि ये गड़बड़ ना होने पाए। अब यहाँ पे ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए यहाँ पे, है ना। तो ये बैठ गई है ठीक से। एंड इसके बिठाने के बाद में हमें सबसे पहले रखना है ये वाला पार्सल। तो ये हमने एज इट इज़ रख दिया है, ठीक है। ये यहाँ पे बहुत अच्छे से रख गया है। फिर हमें क्या करना है, इस वाले यूनिट को रखना है। तो ये हो गई टाइट, इसके छेद से छेद मिलाना है और फिर सारे पेचेस पहना देने हैं, 1 एंड देन 2 एंड देन खोजो फिर ये वाला 3 और फिर ये 4 एंड देन पेचकस लेना है और इन सब को टाइट कर देना है एक साथ, ठीक है। तो बहुत ध्यान से, क्योंकि हमने एकदम सही डायरेक्शन में रख दिया है, तो पेचेस बहुत आराम से लग जा रहे हैं। और ऐसे करना है कि पहले एक टाइट करना है थोड़ा सा, फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो थोड़ा सा
चारों पेज एक साथ टाइट कर देंगे। ठीक है, ये हमने इसको टाइट कर दिया। गर्मी इतनी है, फैन नहीं चला रखा है ताकि आवाज़ आपको क्लीन आए। और ये हमने कर दिया टाइट, तो हमारी यूनिट हो गई एकदम बढ़िया से टाइट। अब हम सारे बटन्स को टाइट कर देंगे बढ़िया से। तो ये भी टाइट हो गया बहुत अच्छे से। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये भी टाइट हो गया है। और ये मशीन क्यूविंग्स की तरफ से आती है। इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो हमने यूट्यूब पे डाल रखी है। प्लीज़ हमारा चैनल फॉलो करिए और आप हमारी वीडियो का मज़ा लीजिए। क्यूविंग्स B1700, ठीक है। तो ये रेडी अपनी यूनिट हो चुकी है और यहाँ से काफ़ी अच्छे से ये टाइट हो गई है। अब ये वाली प्लास्टिक है और ये कैप है, इसको आराम से यहाँ पे प्लेस करके इसको दबा दोगे। अच्छा, मैं क्या सोच रहा था ना स्टार्टिंग में खोलने से पहले कि पता नहीं यहाँ से खोलेगी, मैं नीचे से ट्राई कर रहा था कि ओपन हो जाए, बट फिर अचानक मेरी नज़र इस कैप पे पड़ी और मैंने इसको रिमूव किया और ये निकल गया बहुत आसानी से। चलिए, ये यूनिट रेडी हो गई अपनी यहाँ तक। अब बचा काम हमारा, बस ये चल जाए यार, उन्हें बेइज्जती हो जाएगी मेरी। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको इसे बहुत ही प्रेम से, क्योंकि वायर्स हैं और वायर्स डैमेज हो सकते हैं, तो इसलिए बहुत ही प्रेम से आपको इसे लेके आना है नीचे। सारे वायर्स, कोई भी वायर फंस गया कहीं पे तो समस्या ये होगी कि वो टूट जाएगा तुरंत, और उस केस में आपको भागना पड़ेगा किसी ऐसे दुकान पे जो जॉइंट कसते हैं। तो हम थोड़ा पीछे आते हैं और इस यूनिट को बहुत ही सावधानी पूर्वक प्लेस कर देते हैं। अच्छा, ये वायर इसके घूम गए हैं ना, तो इसको हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक इसके अंदर ढकेलना होगा। ये कहीं फंस गया वायर। ये जो स्विच वाले वायर्स हैं वो इनको आप अपोजिट डायरेक्शन घुमाइएगा, ये वाले इधर से आएंगे, इसलिए वो टाइट पड़ रहा था। फिलहाल के लिए ये सही हो गया है और अभी बहुत ही प्रेम से बंद हो जाएगा। ठीक है, और फाइनल चेक करिएगा कि कोई वायर निकल गया हो, क्योंकि ये स्विचेस बहुत आराम से लगे हुए हैं तो ये निकलने नहीं चाहिए, और ये लगने के बाद में दिक्कत करेंगे फिर आपको, इसलिए इनको चेक कर लीजिए एक बार कि कहीं कोई ऐसी स्विच जो अपना वायर छोड़ दी हो, तो उसको आप चेक करके फिर इसको बहुत ही प्रेम से, बिना किसी झटके और गुस्से और पैनिक हुए, इसको आपको ऐसे लगा देना है। जब इसे लॉक करेंगे तो कट की आवाज़ आएगी और ये पूरा लॉक हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार चेक करना है कोई वायर बाहर ना निकला हो, एंड फिर आपके 3 स्क्रू, ये तीनों स्क्रू आपको उठाने हैं और इसमें ढकेल देने हैं। तो ये एक स्क्रू हमारा है, इसको यहाँ पे टाइट कर दिया और लिया पेचकस अपना, घुमा दिया धनाधन धनाधन। बस बजरंगबली कृपा करें कि मशीन चल गई हो, इतनी मेहनत दोबारा ना करना पड़े कि पसीना पसीना हो गया हूँ वीडियो बनाने के चक्कर में। अच्छा, क्या है ना कि पूरे यूट्यूब पे ये वीडियो अवेलेबल ही नहीं है। पूरे यूट्यूब पे मैंने कसम से देखा होगा, कम से कम, कसम से बोल रहा हूँ, मैंने कम से कम देखा होगा, नहीं तो ChatGPT, यूट्यूब और क्यूविंग्स के अपने वेबसाइट पे, कि कोई एक वीडियो अवेलेबल हो जिसपे हमें इसको डिसअसेंबल करने का कुछ तो आइडिया मिले, क्योंकि भाई मशीन महंगी है। ऐसा तो है नहीं ख़राब हो जाए तो दूसरी ले लेंगे। 22-23 हज़ार रुपये की मशीन इस टाइम अमेजोन सेल पे मिल रही है। ये अगर किसी को लेनी हो तो फैमिली के लिए बहुत अच्छी मशीन है, जूस के लिए बहुत अच्छी मशीन है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ कमी है। और स्विच देखिए कितनी सही थी कि वो खोल के और सही हो गई। तो अगर ये स्विच गड़बड़ नहीं होती वापस से तो 22-23 रुपये तो हमने बचा लिए, प्लस विजिटिंग चार्ज 500 रुपये। एंड ये हमने इसको बनावन कस दिया। अब बस बजरंगबली का नाम लेकर के हम इसको, ये पेचकस हमने पता नहीं कभी लिया होगा और आज काम आ गया, तो इसको हमने कर दिया ठीक ठाक तरीके से टाइट कि खुल के बाहर ना निकले। वापस से अब इसको रखते हैं अपनी अपनी जगह पे, और ये आप प्लेस करेंगे तो ये एकदम सही फिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस यूनिट को रखने के बाद में
आपको सेकंड यूनिट रखनी है, ये वाली। तो इसको भी आप ऐसा रखेंगे कि ये जो बना हुआ है ये आपके इस वाले यूनिट में फिट हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको भी रखते हैं ऐसे ही, और यहाँ रखते ही ये भी एकदम अपनी जगह पे बैठ जाएगा। तो ये भी लग चुका है प्रॉपर तरीके से। थर्ड यूनिट जो हमारी आती है वो आती है ये। तो इसको आपको ये वाला चीज़ इसके अंदर ले जाना है, और ये ऐसे ही बहुत शांति से ये भी बैठ जाएगा। ठीक है, ये भी एकदम प्रॉपर बैठ चुका है। एंड देन फाइनल यूनिट को आपको ऐसे रखना है और यहाँ पे रख करके और इसको घुमा देना है। ये हो गया क्लोज। तो ये अभी क्लोज है, ठीक है। और ये करते हैं स्विच को ऑन। और मैंने स्विच को लगा दिया, बटन ऑन किया, जय बजरंगबली का नाम लिया, और ये चलने लगा। वाओ। सो गाइस, फाइनली हमारी मशीन ने काम करना शुरू कर दिया है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, मशीन ने हमारे काम करना शुरू कर दिया है। ये देखिए। चलिए, तो ये थी वीडियो हमारी आज की, और ये काफ़ी मेहनत का काम था, काफ़ी लंबा टास्क था मेरे लिए कि मैं ऐसा कर पाऊँगा या नहीं। तो आपको आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। रिवर्स भी चल रही है और फॉरवर्ड भी चल रही है, ठीक है। तो ये मैंने कर दिखाया गाइस। ये रही अपनी सफल वीडियो, और पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ मैं। देखिए वजह कि कैमरा अगर फैन ऑन करूँगा तो कैमरे में आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी। तो ये थी हमारी वीडियो। और चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो पूरे यूट्यूब पे ये वीडियो कहीं नहीं पड़ी हुई है। किसी ने अगर इसको ओपन करके दिखाया हो कहीं भी, इवन फॉरेन कंट्रीज में भी किसी ने इसको डिसअसेंबल नहीं किया इस तरह से कि पूरा इसका यूनिट को ओपन किया हो और यूनिट को ओपन करके पूरा दिखाया हो। तो ये हमने दिखाया आपको, और ये ज़रूरी चीज़ें हैं। कम पैसे में, या फिर पैसा बिल्कुल नहीं लग रहा है आपका, पैसा बचाना है, तो आपको क्या करना है, आपको बहुत ही आसानी तरीके से इसको एक पेचकस की मदद से आपको पूरी मशीन को ओपन करना है, और ये मशीन आपकी काम करना स्टार्ट कर देगी। तो और इस मशीन के बारे में और कोई चीज़ जाननी है अगर आपको, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करना, और कुछ भी अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करना। बाकी हम आपको ले चलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक का आपको वेट करना पड़ेगा एक दिन का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। तो ये देखिए, ये हमारा फॉरवर्ड का स्विच है और ये रिवर्स का। तो पहले हम फॉरवर्ड करते हैं, वर्किंग, एंड देन रिवर्स, वर्किंग। अब इसमें फॉरवर्ड में क्या हो रहा है दिक्कत, ये ठीक से टच नहीं हो रही है, और उस चक्कर में इसमें शॉर्ट सर्किट होने का डर है, क्योंकि इसके स्विच जो है प्रॉपर तरीके से बंद नहीं होती है। यही एक समस्या इसमें है। देखिए, तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें कुछ हम भर देंगे जिससे ये थोड़ी सी हार्ड हो जाए और एकदम सही चलना शुरू हो जाए। तो बहुत आसान वीडियो है, बहुत आसान तरीका है इसको सही करने का। और इस स्विच को हम बहुत टेक्निकल तरीके से लगाएंगे ताकि ये जो स्पार्क है इसमें वो बना रहे और ये स्विच चलती रहे। देखो ये चल रहा है। तो इस वाले स्विच को हमें, अब मैं खोल के आपको दिखा भी देता हूँ कि इस वाले स्विच की तरफ दिक्कत क्या आ रही है और इसको सही कैसे कर सकते हैं। इसको खोलने के बाद में ये कुछ पार्ट्स निकले हैं। एक तो ये पार्ट है, ठीक है, कितने छोटे पार्ट्स हैं, और एक ये पार्ट है जो मैंने बताया था कि नाव जैसा है। यही मेन स्विच है। देखिए, ये दोनों कार्बन लगे हुए हैं, इन्हीं को साफ करना है पहली बात, और दूसरा इसको थोड़ा सा सही से टच हो। फिर एक ये पार्ट निकला, एक ये पार्ट निकला, इसके अंदर कुछ ये मैकेनिज्म है। देखिए, तो फ्लैश ऑन करते हैं, देखिए ये कुछ मैकेनिज्म है। और अब इसको मैं लगाते कैसे हैं, इसको हम लगा के दिखाते हैं आपको। मैंने इसको खोला, मैंने पहली बार खोला है, पहली बार एक्सपीरियंस किया है। तो ये मेन कैप है, इसमें आपको ये वाला प्लग कर देना है ताकि ये स्प्रिंग काम करना स्टार्ट कर दे। और स्प्रिंग भी थोड़ी लूज लग रही है मुझे,
तो ये निकाल के इसको टाइट करते हैं पहले थोड़ा सा। ठीक है, इनको टाइट करने के बाद में ये वाला वाइट पार्ट आपको अंदर डाल देना है और ये अभी दबना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये रेडी हो गया है। अब मेन चीज़ है इस नाव को इसके अंदर पहुंचाना, और उसके बाद में एक ये पार्ट है, इसको आपको साइड में प्लेस करना है। दिखाते हैं कैसे। तो इसको आपको इसके अंदर प्लेस करना होगा। और एक पार्ट कहाँ गया, कुछ भी अगर खो गया ना तो कांडी हो जानी, कांडी। तो इसको आपको ये वाला पार्ट जो है, इसे आप ऐसे लेंगे और इसको यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, ये हो गया। तो ये अपने मिडल पे जाके टच हो गया है। देन इस पार्ट को लेना है, ये एज इट इज़ यहीं पे जाके रख जाएगा। और यही वाले को रखने में बहुत समस्या हो रही है। देखिए ये घूम गया, अब स्प्रिंग घूम जाएगी वरना। तो इसको पकड़ के आपको ऐसे से पजल करना है, और लक आपका साथ देगा तो ये बैठ जाएगा उस पार्ट पे। अब जो टेक्निकल टीम होगी, देखिए बैठ गया, एकदम एकदम परफेक्ट तरीके से बैठ गया। ठीक है, देखो ऐसे, ये ऐसे जा करके उसमें बैठ जाएगा। देखो ये, ठीक है ये। अब इस पार्ट को आपको स्टार्ट करते हैं, वापस से देखते हैं कि मशीन काम कर रही कि नहीं। अटैचमेंट्स हमारे पास नहीं है और हमने ग्लास रखा है, तो फिलहाल हम इसमें डालते हैं तीन ठो मौसमी, और मौसमी डाल दी है। इसको ऑन करते हैं। तो स्विच हमने आज बनाई है, इसके स्विच को हम करते हैं ऑन, और ये देखिए क्या बात है गाइस, जूस भर गया। ये काफ़ी सही काम करते, देखिए ये अपने आप मशीन ने पूरा जूस शुरू कर दिया है इधर। तो सक्सेसफुली ये मशीन वापस से काम करना स्टार्ट कर चुकी है। बस कुछ समय लिया और मैंने इस स्विच को काफ़ी सही से बना दिया है, एंड वापस से इस मशीन में वर्क करना स्टार्ट कर दिया गाइस। भर के गिलास जूस मिल गया 3 मौसमी में गाइस। ये हमारी पहली बार एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि हमने मशीन को खुद ही बना लिया। 2-2.5 हज़ार रुपये घर में बैठे बैठे बच गए हमारे। अब वीडियो का सच में पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल हमारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।